चंदा मेरी चंदा तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। अजय शादी के बाद यहीं रही थी सरीना, तो वो घर आई नहीं थी, बस यहीं से फिर रुखसत होके वो अमेरिका चली गई थी। तो सरीना इज़ लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी। जो शैंडलियर होता है उसके नीचे एक टेबल रखना चाहिए, स्टैटिकली भी बैलेंस करता है और आपको एक प्रेजेंस फील होती है। आपके ड्राइंग रूम में शैंडलियर है और वो काफ़ी सारा बड़ा है, तो भी आप उसकी लेंथ बहुत ऊंची ना रखें, टेबल को थोड़ा लो रखें। यहाँ पे मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहाँ पे एक फुल लेंथ बड़ा मिरर लगाऊं, लेकिन ये आयशा हाशवानी का ड्रेस है और ये मैंने पहले अपने वाइट ड्रेसेस की कलेक्शन में दिखाया हुआ है। और ये है अरमास का ड्रेस, बहुत क्यूट सी उन्होंने डेकोर किया हुआ है, सेलिब्रेटिंग ऑटम। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो चेंजेस घर में करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट जब करती हूँ ना मैं, मुझे एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। और मेरी जो वीडियोस है ना, जो भी मेरे व्लॉग्स हैं, वो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक है, मेरे अपने लिए भी। और क्योंकि मुझे एक कनेक्शन जो आप सब लोगों के साथ फील होता है, जो कि है कनेक्शन, मुझे लगता है अल्लाह ने रिश्ता बनाया है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से। और जितनी मुझे खुशी होती है रोज़ आप लोगों से मिलने के लिए, उतनी ही शायद आप लोगों को भी होती होगी। तो छोटी छोटी मेरी घर की चीज़ें जो कि मैं सारी ज़िंदगी से काम करती थी, अपने घर का रोज़ चीज़ें सजाती थी, रोज़ चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ रखा, वहाँ से इधर रखा, लेकिन वो जो थी ना, शायद एक तरह से थैंकलेस कह लें या हाँ, मेरे बच्चे अप्रिशिएट करते थे, आबिद भी करते थे कभी कभार, ज़्यादा नहीं वो कहते थे, लेकिन वो मेरे अपने लिए होता था। क्योंकि हर चीज़ मैंने अब सीखी है कि आपके अपने लिए होती है। जितना मैं चाहती थी कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, उससे ज़्यादा मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी खुशी के लिए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखें। तो आज भी मैंने छोटी छोटी चेंजेस किए हैं, वो आपको दिखाऊंगी घर में। और साथ में मैंने कल आयशा मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, उसकी पार्टी है, उसके लिए एक दो ड्रेसेस निकालने हैं, वो आपको दिखाऊंगी मैं। और साथ में एक और मैंने बहुत प्यारी अपनी फ्रेंड का हाई टी टाइप करनी है, हम लोगों ने एक दो फ्रेंड्स ने मिलके उसके वेन्यू के लिए जाना है आबिद के साथ, वो आपसे शेयर करूँगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने तो यकीनन जो मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं भी किया, आप देख रहे हैं, ये भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सब्सक्राइब कर लें आप भी अगर, और अपने इर्द गिर्द वाले भी जो लोग जिन्होंने नहीं किया हुआ, तो वो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हो सके तो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दें। तारीफ़ ही लिखें तो अच्छा है, क्योंकि वो मुझे इनकरेज करेगा और ज़्यादा खुशी होगी रोज़ आप लोगों से मिलने की। मेरे फ्रेश फ्लावर्स जो कि मुझे बड़ी एनर्जी देते हैं, बड़ी खुशी होती है इनको देख के रोज़। अच्छा जी, तो ये ट्रे रक्ष इंटीरियर्स की तरफ से थी, और इसको आपने जब से आई है मेरे घर, इसकी बेचारी की 2-3 जगह चेंज कर रही हैं, रोज़ कह रही है मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जहाँ कहीं भी रख रही हूँ आप यकीन करें बहुत प्यारा लगता है। मैंने अपने गोल्डन शैंडलियर, जो मेरा गोल्डन कह रही हूँ, जो भी मतलब शैंडलियर है एंटीक सा, जो चीज़ें मेरी सारी मुझे एंटीक टाइप पसंद है, इसके नीचे मैंने अब ये ट्रे और फूल और कैंडल स्टैंड्स अपने रखे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे सेंटर में अच्छा लगेगा, और लग भी रहा है। आपको पता है कि मैं जो वीडियोस इंटीरियर पे हमेशा से करती हूँ, उसमें मैं बताती हूँ कि जो शैंडलियर होता है उसके नीचे एक टेबल रखना चाहिए, स्टैटिकली भी बैलेंस करता है और आपको एक प्रेजेंस फील होती है, फूलों की, चीज़ों की, शैंडलियर की, खुद की, और फिर आप नीचे से क्रॉस भी नहीं करते उसको। तो ये इसका फ़ायदा है। अच्छा जी, जो ड्राइंग रूम में आपने टेबल्स रखे हैं ना, वो इतने ऊंचे ना रखें कि आपका जो विजन है वो ब्लॉक हो और ख़त्म हो, और आपको
आखिर तक नज़र ना आ रहा हो, कंटिन्यूटी जो है ना आँख की वो टूटनी ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में नहीं चाहिए, ड्राइंग रूम में स्पेशली। तो अगर आपके ड्राइंग रूम में शैंडलियर है और वो काफ़ी सारा बड़ा है तो भी आप उसकी लेंथ बहुत ऊंची ना रखें, टेबल को थोड़ा लो रखें ताकि आपको एक नज़र में वो पूरा विजन पूरे ड्राइंग रूम का या उस प्लेस का जहाँ आपने बैठना है आपको आए। ये मेरा एंट्रेंस का टेबल है, इसका भी इसी तरह है कि इसको कंटिन्यूटी टूटती नहीं है, नज़र आता रहता है। और एंट्रेंस में जो हाई टेबल्स हैं जो कि ड्राइंग रूम में मैं मना कर रही हूँ रखने से, वो आप एंट्रेंस में रख सकते हैं, उससे ज़रा अच्छा रहता है, बस अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो खदीजा वाला रूम है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सब पहले लाइट्स ऑन कर दूँ फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, जो खदीजा वाला रूम है ये क्योंकि लाउंज के साथ है तो इसकी ना लाइट का बटन ज़रा सा ठीक करवाने वाला हुआ है। हाँ, हो गया। अच्छा, तो जो ये वह है ना, यहाँ से ये दरवाज़ा खुला होता है और ये जगह नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहाँ पे एक फुल लेंथ बड़ा मिरर लगाऊं, लेकिन ये मेरे फादर के टाइम से ही यहाँ पे ना एसी लगा होता था, उस ज़माने में विंडो एसीज़ होते थे, तो वो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि सॉकेट इधर है। मुझे आबिद कह रहे थे कि मैं तुम्हें सॉकेट निकाल के साइड पे किंग करवा, लेकिन वो इतनी आप देखिए फिक्स सा हुआ हुआ, उसको मैं क्या निकलवाऊँ, वरना मेरा दिल चाहता था मैं इधर एक मिरर लगवाऊँ। खैर एनीवेज, तो जो ये इस तरह से दरवाज़ा खुला होता है, तो मैंने ये जो रक्ष इंटीरियर से मेरे पास जो टेबल आया उसको मैंने इस तरह से रखा है क्योंकि जब ये दरवाज़ा खुले तो आपको रूम में एक जगह इस तरह से नज़र आए और वो बेड ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये है टेबल जो मैंने नया लिया है और मैंने इस तरह से रखा है ताकि वो आपको अगर दरवाज़ा खुले तो एक व्यू पूरा नज़र आए। छोटी छोटी चीज़ें, इसी से आपको ना घर इंटरेस्टिंग लगता है, आपको ख़ुद मज़ा आता है। और ये कोई फाइनल प्लेस नहीं है चीज़ों की, जगहों की मिला। वो सब लोग जो मुझे कह रहे होते हैं ना कि आप लाइट्स बहुत ऑन ऑफ कर रही होती हैं, तो आप भी किया करें, इवन इफ़ आपके घर सोलर पैनल है तब भी। और मैं नंगे पाँव फिर रही हूँ, वरना मेरी अम्मी को हमेशा कहती थी कि उज़मा बिल्कुल नंगे पाँव नहीं फिर सकती, लेकिन अब मैं क्योंकि वीडियो में आवाज़ ना आए चप्पल की तो इस वजह से मैंने जूता नहीं फ़िलहाल पहना हुआ। तो एक और बात है कि जो भी मुझे अभी सब लोग कह रहे थे ना कि फ्रेश फ्लावर्स बहुत, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ बहुत महंगे होते हैं और हमारी जो मदर्स हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम लेकर आए हैं कुछ। देखें ये वाले जो है ना ये आते हैं 300 पर डज़न, तो ये एक दर्जन में लेके आती हूँ, वो 300 के होते हैं। 300 मुझे लगता है शायद ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा भी लगे तो आप अपने गमले में, अपने घर में इर्द गिर्द, अपनी बालकनीज़ में, अपने लॉन छोटा है बड़ा है, आप थोड़े से फ्लावर्स लगाएं ताकि आप उनको भी अपने कमरे में लगा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेशनेस सी आती है। मुझे याद है जब हमारी बर्थडेज होती थी ना, तो मेरी अम्मी जब सुबह हमें जब चाय ला के देती थी, स्पेशली कमरे में आती थी, तो साथ चाय के उन्होंने फूल रखे होते थे हमारे लिए, जो कि हमारे गार्डन के ही होते थे। जी, अब बारी आ गई है ड्रेस डिसाइड करने की कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तो मैंने निकाले हैं ये 2 ड्रेसेस। ये आयशा हाशमानी का ड्रेस है और ये मैंने पहले अपने वाइट ड्रेसेस की कलेक्शन में दिखाया हुआ है, और ये है अरमास का ड्रेस। ये दोनों ड्रेसेस हैं, इन दोनों में से मैंने अब डिसाइड कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ। तो ये आप लोगों को तो जब तक वीडियो मिलेगी तब तक तो मैं पहन चुकी होंगी, पार्टी गुजर चुकी होगी, लेकिन अभी मैं डिसाइड करूँगी, आबिद से पूछूंगी कि मैं क्या पहनूँ। ये दोनों चीज़ें मैं दिखाऊंगी। वो मुझे लग रहा है डे के हिसाब से कुछ ज़्यादा फॉर्मल ना हो जाए, लेकिन मेरी जो कपड़ों की कलेक्शन है ना, वो ज़्यादातर मेरे फॉर्मल ही कपड़े हो जाते हैं क्योंकि समहाउ मैं आई एंड अप बाइंग फॉर्मल क्लोथ्स मोर। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक फॉर्मल इंसान घुस के बैठा हुआ है जिसको हर वक्त चमक वाली चीज़ें और ये वो बहुत पसंद आती हैं। तो अच्छा जी, कुछ दिनों में मेरे पास 1-2 और बहुत अच्छे होम डेकोर से कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ पीसेस हैं उनके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत सोच के और चीज़ों को देख के फिर आपको रिकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई किया करें, कुछ ना कुछ ऑर्डर वहाँ से किया करें। वो टाइम में बहुत मुझे बुरा लग रहा है, पहले मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ऑर्डर की थी जो कि मुझे खुद ही नहीं ज़्यादा मतलब अच्छी लगी थी, लेकिन वो बहुत साल पहले था। अब मैं ऐसे नहीं करती, अब मैं चीज़ों को बहुत सोच समझ के फिर आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ।
तो ये कुशन्स जो मैंने रूमीज़ पे ऑर्डर किए हैं वो भी ऑलमोस्ट मेरे बन गए हैं, वो भी आ रहे हैं। फिर जो क्रोशे वाली और वो हैं बहुत प्यारी बच्चियाँ, वो भी मुझे कुशन्स भेज रही हैं, उनका भी लिंक मैं नीचे शेयर करूँगी। ज़रा मुश्किल सा नाम है लेकिन मैंने नीचे मैं आबिद से कहूँगी कि वो लिख देंगे। तो ये है मेरा टेबल लैम्प, मैंने अभी ऑन नहीं किया, मैं करती हूँ। अच्छा जी, मैं और आबिद निकले हैं ज़रा, मैंने आपको बताया था कि एक हाई टी टाइप हम लोगों ने अरेंज करनी है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर सरीना और मैरियट, ज़रा रेट्स वगैरह चेक करेंगे, बुकिंग्स वगैरह देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो मैंने कहा आपको दिखाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमेशा ही लगता है। बहुत प्यारी लाइट्स वाइट्स लगी हुई, पता नहीं कुछ टर्की का मामला हुआ है इधर आजकल कुछ। ये मैंने कहा दिखाऊं उन सब लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से दूर हैं और मिस करते हैं पाकिस्तान को, और वो सब लोग जो कि पाकिस्तान कभी नहीं आए। और पाकिस्तान का मैं एक्चुअली एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि बड़े अच्छे और खुश दिल लोग हैं यहाँ पे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बनके, जो टर्की से आए हैं गैसों की वजह से ये पूरी सुप्रीम कोर्ट में भी सब रेड लाइट्स वगैरह लगी हैं, बहुत खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। देखने वाली जगह लग रही है, सब बहुत खूबसूरत। इवन जो शक्करपड़ियाँ के ऊपर वाला एरिया वो भी सब इन्होंने रेड लाइट्स वगैरह से बहुत खूबसूरत और प्यारा सा उसको भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है। ये क्या है? नहीं, ये तो वो तो है, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है। तो वो क्यों आपने बोला था सुप्रीम कोर्ट है? फिर आबिद ने गलत बताया, सब आप आबिद से खुद ही बात करें। तो ये टर्किश को आए हुए उनके लिए रेड किया हुआ है ना, फ्रेंडशिप का बोलेगा ना, टर्किश फ्रेंडशिप शायद वीक मना रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। बहरहाल बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह मियाँ दोस्तियाँ सलामत रखे सबकी, सब लोगों के साथ, और जिनके साथ दोस्ती नहीं है अल्लाह करे उनसे भी हमारी पक्की दोस्ती हो जाए। ज़रा सा मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ, लेकिन फ्लैग्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये है पार्लियामेंट। ये भी कुछ है, वो क्या है? ऑफिसेस और घर वर टाइप होंगे, कुछ पता नहीं, फ्लैट्स होंगे। मेरा दिल चाह रहा है मैं 2.2 पे दिखाती, 2 पे दिखाती, मगर नहीं दिखाया मैंने। ये फ्रेंडशिप वीक चल रहा है टर्की के साथ। मैरियट बड़ा अच्छा लगता है अभी मुझे, मैरियट, इससे मेरी बड़ी यादें हैं, बहुत यादें हैं। कार निकल रही है बिल्कुल सामने ही, हमें पार्किंग मिल गई है उसके साथ ही। पता नहीं आज फ्लैश लाइट वैसे अच्छा पानी ऑन हुई, लेकिन हो जाती तो और भी अच्छा होता, मगर नहीं हुई। मैरियट में बहुत क्यूट सी उन्होंने डेकोर किया हुआ है, सेलिब्रेटिंग ऑटम। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो चेंजेस घर में करते हैं और होटल्स वगैरह में किया होता है ना, मुझे बड़ा क्यूट लगता है। सामने वाली सेटिंग भी मैं दिखाती हूँ। बहुत क्यूट लग रहा है, रेसिपी में बना रही क्यूट।
यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और एक मैं सामने भी दिखाऊं, सामने भी बड़ा क्यूट सा। अब अल्लाह करे इस म्यूज़िक का कॉपीराइट ना आए, कोई कॉपीराइट से मैं बड़ी तंग पड़ रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। जी मैं हूँ और ये मेरे टॉप्स है विडारा से लिए। मैं आप लोगों को लिंक दोबारा शेयर करूँगी। नहीं पता कि सिनेमैटिक उस पर क्या डिफरेंस आता होता है, तो मैं कर रही हूँ सिनेमैटिक में इस वक्त रिकॉर्ड। अबे सिनेमैटिक में उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, हम लोग सरीना आए हैं और ये सरीना के एंट्रेंस भी कोई उन्होंने चेंज किया। आप क्या कह रहे थे? अब बस एंट्रेंस ही समझ लो, बनाती हूँ तो पहले नहीं है पर अच्छा पहले को अभी गाड़ी नहीं देते हैं। हम लोग सरीना आए हैं और आज ड्राइवर नहीं है हमारे साथ, तो हम इधर गाड़ी पार्क करके फिर जाएंगे ऊपर। शादी में तो क्या हुआ था? क्या हुआ था याद नहीं अब? उसमें मेरी गाड़ी में फ्यूल था, जब मैं आया तो 75 किलोमीटर हाँ का फ्यूल था। हाँ हाँ हाँ, जब वो लेके वापस आया तो उस वक्त 15 किलोमीटर रह गया हुआ था, और उसने 45 मिनट्स लिए जब उसको मैंने नाने गाड़ी को। कॉल हाँ किया, मैंने बंदा पीछे भेजा। अच्छा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे आबिद खुद से कह रहे हैं इस बात पे कि चलो कॉफ़ी शॉप पे बैठ के कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं और चाय वगैरह पी लेते हैं। हम आए हैं सरीना क्योंकि ज़हाइटी का भी चेक करेंगे। इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद बस क्या बताऊं, बड़ा अच्छा लगता है। सारी ज़िंदगी गुजर गई इसी शहर में, अब पता नहीं और कितना अरसा होंगी यहाँ पे, लेकिन हर कोने कोने से बड़ी यादें हैं। जैसे अब मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, उनको माशाल्लाह से उनकी यादें वहाँ से बहुत सारी हैं, मेरी यादें यहाँ से बहुत सारी हैं। लेकिन ये है कि मैं कोई सेंटिमेंटल नहीं होती बहुत सारी बातों पे। मुझे ऐसे लगता है कि आप अच्छी सी ज़िंदगी कभी भी कहीं भी आप गुजार सकते हैं, और ज़िंदगी वही है, वहीं पर ज़्यादा अच्छी और बेस्ट रहती है जहाँ पे आपके बच्चे और आपकी फैमिली आपके साथ है। ज़रा मैं गुजर जाऊँ, फ़ोन बंद करना पड़ेगा मुझे। बहुत सारी सीढ़ियाँ मुझे बड़ी रोमांटिक लगती हैं, बहुत सारी स्टेयर्स। मैं तभी आबिद से कहती हूँ, आबिद मुझे ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट होना है। अच्छा लग रहा है यहाँ से, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वो सारा ये ऐसी जगह पे रोज़ आना चाहिए वॉक करने। हाँ जी ठीक है, आप ज़रा चेक करने के लिए कहीं गए हैं और मैंने प्रेफर किया कि मैं इधर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। ये सब सरीना से भी मेरी बहुत 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 सारी यादें हैं। असल में तो जो लाइफ है ना, वो पूरी ज़िंदगी जब आप गुज़र रहे होते हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज़ कलेक्ट करते करते आगे बढ़ जाते हैं। हजय शादी के बाद यहीं रही थी सरीना, तो वो घर आई नहीं थी, बस यहीं से फिर रुखसत होके वो अमेरिका चली गई थी। तो सरीना इज़ लाइक very nostalgic for me. अच्छा जी, राका पोशी हम इधर आए हैं, कॉफ़ी वगैरह कुछ पीते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉफ़ी शॉप। अगर आप लोग यहाँ आए तो ज़रूर आए यहाँ पे। क्या मिला हमें?
सामने का। ये सब डिस्प्ले थी, ये क्या है सर? ओनली फॉर डिस्प्ले। ओनली फॉर डिस्प्ले। ये वाला ओनली फॉर डिस्प्ले। I like this place. बस कुछ और से नहीं आता। नहीं, my blueberry मूस चाय हमारी और 7 कुकीज। अच्छा जी, फाइनली ना मैं आबिद से मशवरा ले लेती हूँ कि सुबह मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। तो आबिद जो कहेंगे वो पहन लूँगी। घर वापस आ गई हूँ मैं, और अभी तक जो मेरा मसला है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि मैंने क्या पहनना है सुबह। तो आबिद से पूछती हूँ जो आबिद मशवरा दें, ताकि उस हिसाब से फिर मैं सोते हुए अपने जूते ज्वेलरी वगैरह निकाल लूँगी और मुझे पता चल जाएगा। आबिद आप बताओ, ये ड्रेस पहनूँ कि ये पहनूँ? ये पहनूँ, आप बताओ। अच्छा, ये भी पहनूंगी, दोपहर को फंक्शन है तो वाइट अच्छा लगता है, दोनों अच्छे हैं। नहीं आबिद वही बात है, आप बताओ। ये तो आपने पहले ही पहना है ना? हाँ ये पहना। चलिए ठीक है, फिर ब्राउन वाला ड्रेस पहनूंगी सुबह, और फिर गेट रेडी विद मी एक करूँगी सुबह। आबिद मैं रिकॉर्ड करूँगी, और अभी मैं फ़ोन करके आमिर को डांट लूँ, क्योंकि उसको मैंने कहा था कि अगर आज मेरे पीले फूल नहीं आए तो मैं उससे पूछूँगी, क्योंकि आबिद को तो 3 दफ़ा कहा है वो नहीं लेके आए। और ये मैंने उसको कहा था कि चाहे तुम गाड़ी मुड़वाओ चाहे तुम अकेले जाओ, अब वो अकेला जाके सुबह फूल लेके आएगी, उसकी सज़ा है।